एक आदमी जिसका नाम विक्रम चंद्रा है, वो देश का माना जाना वकील है। लोग उसको अपना आइडियल मानते हैं, लोग उसकी दलीलों को सुनते हैं, उससे सीखते हैं। ऐसा क्या होता है कि वो आदमी केस लड़के घर जाता है और अगले दिन खबर आती है कि विक्रम चंद्रा पे उसकी अपनी बीवी ने चाकू से वार किया। ऐसा क्या हो गया कि वो वकील जो अपनी माँ का दुलारा, अपनी भाई की जान, अपनी बेटी का दोस्त था, ऐसा क्या हो गया कि उस आदमी पे उसकी खुद की बीवी ने चाकू से वार किया? क्या इसमें उसकी बीवी की कोई चाल थी? क्या इन दोनों के बीच कोई तीसरा व्यक्ति था? तो कुछ इसी बात को समझेंगे आज की इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है विक्रम चंद्रा से, जो कि देश के एक माने जाने वकील हैं। वो हाई कोर्ट में अपना केस लड़के घर आते हैं, घर पे अपनी बीवी से मिलते हैं, अपनी लड़की से मिलते हैं और उसके बाद अपने बेडरूम में चले जाते हैं। उसके कुछ देर बाद खबर आती है कि विक्रम चंद्रा पे उनकी पत्नी ने जानलेवा हमला करा, चाकू से उनके पेट में वार किया। पुलिस आती है, जांच होती है, विक्रम चंद्रा को अस्पताल ले जाया जाता है। उसके 1.5 घंटे बाद उनकी बीवी यानी कि अनुराधा चंद्रा अस्पताल आती हैं और जब विक्रम चंद्रा को इलाज के लिए ले जाया जाता है तो वो कहती हैं सॉरी विक्रम। तो क्या लगता है, क्या उन्हें अपनी गलती स्वीकार है? ऐसा क्या हुआ कि उन्हें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? इसके बाद इस सीरीज़ में एंट्री होती है माधव मिश्रा की, यानी कि अपने पंकज त्रिपाठी की। वो अनुराधा चंद्रा का केस लड़ते हैं और इसके बाद ये कहानी आगे बढ़ती है। लगातार फोर्स करने के बाद अनुराधा चंद्रा अपने आप को गिल्टी मान लेती हैं। वो बाकायदा रिटर्न में अपना जुर्म कबूल कर लेती हैं, लेकिन बात अभी भी ये रहती है कि आखिर अनुराधा चंद्रा ने ऐसा कदम क्यों उठाया? देश का इतना माना जाना वकील, जिसके अगेंस्ट में कोई वकील केस नहीं लड़ना चाहता, ऐसा क्या हुआ कि उसकी खुद की बीवी ने उनके ऊपर चाकू से हमला करा? केस आगे बढ़ता है और एक एक करके सारी परतें खुलती हैं। केस के ट्रायल के दौरान पता चलता है कि अनुराधा चंद्रा एक डिप्रेशन से गुजर रही हैं, जिसके चलते वो अपनी चीज़ों को भूल जाती हैं और उनके पति यानी कि विक्रम चंद्रा उन पे नज़र रखते थे। उनकी हर बातों की डिटेल उनके पास होती थी। वो किससे बात कर रही, उन्होंने क्या खाया, क्या पहना, हर एक चीज़ उन्हें पता होती थी। और इस काम में उनकी खुद की बेटी रिया चंद्रा भी उनकी मदद करती थी। कोर्ट के ट्रायल के दौरान जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है, एक एक परत खुलती है और पता चलता है कि अनुराधा चंद्रा प्रेग्नेंट है। अनुराधा चंद्रा प्रेग्नेंट है और उसके बाद ये केस और पेचीदा हो जाता है कि जब अनुराधा को पता था कि वो प्रेग्नेंट हैं तो उन्होंने अपने पति पे जानलेवा हमला क्यों किया। केस आगे बढ़ता है और पुलिस को शक होता है मोक्ष पे। पुलिस मोक्ष पे दबाव बनाती है और उसके बाद डीएनए टेस्ट होता है और पता चलता है कि ये बच्चा विक्रम चंद्रा का नहीं है, ये बच्चा मोक्ष का है। उसके बाद केस और आगे बढ़ता है और धीरे धीरे केस की सारी परतें खुलती हैं। ये पता चलता है कि विक्रम चंद्रा जो देश का माना जाना वकील है, सबका आइडियल है, सबसे अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन एक अच्छा पति नहीं था। विक्रम चंद्रा एक एब्यूज़र था। वो अपनी पत्नी को एब्यूज़ करता था, अपनी पति को सेक्सुअली फोर्स करता था, अपनी पत्नी के साथ सालों से रेप करता था, अपनी पत्नी को लगातार सालों से अब्यूज़ करता था। वो अपनी पत्नी को कंट्रोल करता था और जिसके चलते उस रात उसकी पत्नी यानी कि अनुराधा चंद्रा ने उसके ऊपर चाकू से वार किया, क्योंकि विक्रम चंद्रा को ये नहीं पता था कि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट है। और अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में अनुराधा चंद्रा ने उनके ऊपर चाकू से वार करा और इसके साथ ये केस एक नया मोड़ लेता है। सारी दलीलें ख़त्म हो जाती हैं, सारे वकील अपने अपना पक्ष रख देते हैं और अब सवाल होता है कि जज क्या फैसला सुनाएगा। इन दलीलों में काफ़ी कुछ छुपा था। एक औरत का दर्द, एक पति
जो बाहरी दुनिया के लिए आइडियल था, लेकिन अपनी पत्नी के लिए वो कितना क्रूर था ये आप सोच भी नहीं सकते। इन सब बातों को ध्यान में रखने के बाद जज फैसला सुनाती हैं और अनुराधा को 1 साल 2 महीने की सज़ा सुनाती हैं, क्योंकि ये केस चलने के दौरान अनुराधा चंद्रा 10 महीने जेल में समय बिता चुकी थी। इसीलिए उनके ऊपर से सारी दफ़ाएं हटाने के बाद मात्र 1 साल 2 महीने की सज़ा सुनाई जाती है और इसी के साथ ये वेब सीरीज़ ख़त्म होती है। तो ये वेब सीरीज़ आप ज़रूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि एक औरत कितना ज़्यादा सफ़र करती है, फिर चाहे वो एक छोटे से घर की हो या कोई रिच फैमिली की हो, औरत को काफ़ी कुछ देखना पड़ता है। ये वेब सीरीज़ अगर आपने देखी है तो ये वेब सीरीज़ आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।